मोहन पाटीदार जी, आपने अभी बताया 5 लाख रुपए दुर्घटना के कारण मिले आपके परिवार को। जी सर। और वो प्रगति के इस मॉडल थान द्वारा पिछले में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत में इस वजह से कह रहा हूं कि इन दिनों कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप तक पहुंचना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब चुनावी साल है तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। विप्रजोय का असर कम है लेकिन सियासी तूफान का ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खासकर विपक्षी दल भाजपा किसी भी मोर्चे पर घेरने से नहीं चूक रही है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा और कोई भी मुद्दा हो, वो भी अपना होना भी चाहिए, राजनीति है। लेकिन एक तरफ महिलाओं को रोडवेज में 50% किसी भी कैटेगरी की रोडवेज होगी उसमें 50% छूट मिलेगी। उसके अलावा आशा सहयोगिनियों के वेतन में इजाफा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कॉलेजेस में ओपन जिम। उसी वक्त बीजेपी रणनीति बना रही थी करप्शन के मामले को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन देने की। बात यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे चुनाव के दिन और नज़दीक आएंगे ये तूफान और असर दिखा सकता है, हवाएं और तेज चल सकती हैं। क्या करवट लेंगी, क्या मोड़ लेंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है। माधोराम चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। अनिल, आपके पास आना चाहूँगा मैं। चुनावी साल है तो कोई आश्चर्य तो नहीं है, लेकिन तैयारियां जिस तरह से राजनीतिक दलों की दिख रही हैं, इतनी तीव्र गति से मैंने पहले नहीं देखी। रणनीति बनाना, ताबड़तोड़ हमले बोलना, या फिर सरकारों की भी कहें कि बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाना, उनकी वित्त। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं। सवाल ये उठाती हैं, आप पब्लिक भी कहती है कि सब आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन चालू कब करोगे। वित्तीय स्वीकृति सबसे मूल बात ये होती है। अशोक गहलोत का मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, वित्तीय स्वीकृति की मीडिया के बीच में जानकारी आती है, जो भी उनका ऑफिशियल सिस्टम है उसके जरिए, कि ये महिलाओं को रोडेज में, ये उसमें। अब लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से विपक्ष उसकी काट के लिए रणनीति बना रही है। मुद्दा बना है करप्शन का। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसके बाद में भाजपा हमलावर है। विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है, उनके जरिए ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल को, FIR की बात कही जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि आश्चर्य तो नहीं है, लेकिन आश्चर्य इस मायने में है कि ये तूफानी रोल जो राजनीतिक दल अदा कर रहे हैं, ये पहले इतना नहीं होता था जितना अब किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान में ये कुर्सी की चाहत है और इस चाहत में सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में है कि किस तरह से कांग्रेस के सामने आफत खड़ी करी जाए, या फिर जो राह है कुर्सी की उसमें कांटे यहाँ पर खड़े किए जाएं। दोनों तरफ मुकाबला कड़ा है। मिथक एक राजस्थान का है कि हर बार पिछले 20 से 25 सालों का एक ट्रैक है यहाँ पर कि सरकार बदलती है, लेकिन अशोक गहलोत लगातार ये अब दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट किस दम पे होगी, और उसी का खाका यहाँ पर तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई राहत कैंप, और उसमें भी 10 योजनाओं का 100 यूनिट बिजली फ्री देना एक जनता को सीधी तौर पर राहत है। महंगाई के इस दौर में सिलेंडर के दाम बढ़े तो
कांग्रेस सरकार एक विजन यहाँ पर लेके आई और 500 रुपये में सिलेंडर देने की कवायद यहाँ पर कर रही है। और अब आधी आबादी महिलाओं के लिए यात्रा में 50% की छूट, यानी पहले तो जो साधारण रोडवेज की बसें थी उसमें 50% की छूट की घोषणा वहाँ पर की गई थी, लेकिन अब एक्सप्रेस हो या फिर वोल्वो बसें हो, तमाम सफ़र में जो हो महिलाओं को यहाँ पर छूट यहाँ पर मिलेगी। और हम देख भी रहे हैं, छात्राओं को हो, स्टूडेंट को हो, अगर कर्मोन्नत करने की पहले स्कूली बच्चियों को वाउचर दिए जाते थे, उसके ट्रांसपोर्ट वाउचर देते थे, लेकिन अब कॉलेज एजुकेशन में दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कवायद जो है हम देख रहे हैं कि सौगात का जो पिटारा वो खुलता हुआ दिख रहा है। हालांकि विपक्ष इसको जरूर चुनावी रेवड़ियां कह रहा है और रेवड़ियां बांटने का आरोप भी लगा रहा है। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके अब भारतीय जनता पार्टी फिर से खड़ी हुई है। पोल खोल अभियान यहाँ पर चलेगा। कल भी हम देखेंगे कि तमाम सांसद विधायक जो हैं पहले भाजपा मुख्यालय में बैठेंगे, उसके बाद में राजभवन में ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये जो रेस है, ये रेस सरकार बनाने की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनौती इसलिए लग रही है कि जिस तरह से कर्नाटक का माहौल रहा, कर्नाटक में शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था कितना पीछे शायद उनकी सीटें रह जाएंगी। मुकाबला लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो गणित रहा, शायद पार्टी को लगा कि राजस्थान में वैसा नहीं हो कि मिथक कहीं ना कहीं जो हर बार रहता है वो टूट जाए और वापस से गहलोत सरकार जो है वो वहाँ पर बन जाए या फिर गहलोत कांग्रेस को सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। तो पूरी ताकत के साथ अब भारतीय जनता पार्टी है। पिछले मई महीने में 2 प्रधानमंत्री के दौरे हुए और उसके बाद में अब ताबड़तोड़ दौरे हैं। 28, 29, 30 आला नेता जो हैं, हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री के दौरे हो चुके हैं। संजीव बालियान फिलहाल राजस्थान में भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए हर मैसेज जनता के बीच में देना चाहती है, चाहे ऑर्डर जारी करने, वित्तीय स्वीकृति जारी करनी हो, राहत देने की कोशिश हो या फिर लाभ देने की कोशिश हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैसेज जनता के बीच कैसे कन्वे कर पाते हैं। यही बात होती है, मार्केटिंग का टाइम है। आप का कंज्यूमर सबसे बड़ा वो है, आपका वोटर है, आप उसको कैसे लुभा पाते हैं। सरकार योजनाओं के जरिए, विपक्ष ये कह करके कि सरकार की जो रेवड़ियां आप देख लें आपके लिए घातक हो सकती हैं, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दोनों ही बातें रहेंगी। ओपन प्लेटफॉर्म है, अपनी अपनी मार्केटिंग कैसे हो पाएगी। मैं मार्केटिंग इस वजह से कह रहा हूँ, आधुनिक युग है और यही एक प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग इस लिहाज से कि आपका उपभोक्ता है। उपभोक्ता कौन है? जो आपके विचारों को कंज्यूम कर रहा है, वो आपका मतदाता है। चलिए माधुराम जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। और आप करप्शन की बात कर रहे हैं, फ्री FIR की बात, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी दरमियान सरकार एक से एक जो बजट घोषणा है उनको वित्तीय स्वीकृति के साथ में रिलीज जारी कर रही है कि आज हमने इतनी रिलीज, ये इतना बजट अनाउंसमेंट जो था उसको वित्तीय स्वीकृति के साथ में जारी कर दिया है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की गई थी पाली में कि साहब करप्शन के इस तरह से कि विपक्ष के पास में कुछ एजेंडा नहीं है और उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। उनकी इच्छा है जो आरोप लगाना चाहें। देखिए योगेंद्र जी, अगर कांग्रेस सरकार के 4.5 साल में आप बात करेंगे तो उनकी सबसे पहले तो अपन जन घोषणाओं की बात करना चाहिए। जन घोषणाएं उनकी कोई भी पूरी नहीं हुई, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। तमाम जो घोषणाएं इनकी रही उनमें कोई भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। अब अगर बजट वाइज अपन 4 सालों में इनकी चर्चा करते हैं तो इससे पिछला बजट जो इन्होंने दिया था वो बजट था किसानों के नाम। अब मेरे को कोई भी ऐसी योजना इनकी नहीं है जो स्पेशली इन्होंने उस वर्ष में, नाम तो किसानों का दिया करा है पर किसान के लिए इन्होंने कौन सी योजना लेके आए, ऐसी कोई योजना नहीं लाए। अब की बार उन्होंने कहा कि साहब युवाओं की हम बड़ी भर्ती निकालेंगे, वो करेंगे। तो इन्होंने पिछले 4 सालों में अगर देखेंगे, अभी 2 दिन पहले भी पेपर आउट हो गया, रिक्त के बार पेपर आउट होना, इनके RPSC के मेंबर पकड़े जाना, इनके राजीव गांधी स्टडी सर्किल के, तो करप्शन की बात तो खुद है। अगर अशोक जी की मैं बात कहूँगा, मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने खुद शिक्षा मंत्री के सामने टीचरों से ये पूछा कि क्या आपको ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं, और एक बार नहीं 2 बार पूछा, 2 बार के 2 बार उन्होंने ये कहा। तो इनकी किस प्रकार इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके राजेंद्र जी हुड्डा कह रहे हैं और मंच से जोरदार कह रहे हैं कि अगर एक साइड में अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहां जाके 20 करोड़ रुपए ले लिए, तो वो खुद कह रहे हैं कि आपने भी, मेरे पास डायरी पड़ी है, आपने भी पैसे दिए थे। तो अगर मान लो ये आपस में इसके प्रकार के एलिगेशन लगा के जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जब 4.5 साल सरकार की, जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई 4.5 साल बाद में ये योजनाएं लेके आए, तो सरकार तो इनकी 4.5 साल पहले आई थी,
अगर योजनाएं कोई जातल पे लाते तो उस समय लाते। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अभी अभी इन्होंने कहा कि 100 यूनिट। अभी मैं गांव गया 2 दिन पहले, मेरे गांव के अंदर 350 कंज्यूमर हैं, उनके बिल पूरे है जैसे के जैसे आ गए, किसी बिल में छूट नहीं है। और आपके घर का भी बिल आया होगा जयपुर में, तो उसमें भी कोई छूट नहीं है। ये किस प्रकार की छूट, किस प्रकार का गुमराह कर रहे हैं। तो उनकी योजनाएं, और ये भी नहीं है, अगर बजट की घोषणाएं होती तो 1 अप्रैल से बजट लागू हो गया, तो 1 अप्रैल से अपने आप लागू हो जानी चाहिए। सिलेंडर पे जिसको फायदा मिलना, जिसको यूनिट का फायदा देना, जिसको पेंशन देनी, वो तो बजट के हिसाब से 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो किसको मिली आज तक? तो अभी आपको अभी भी आपको लग रहा है नहीं, सरकार गुमराह कर रही है? वास्तविक है, हकीकत है। किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है, किसी भी बिजली के बिल में कोई छूट नहीं है, और उनके प्रत्येक। लेकिन माधवराम जी, किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं, आपने ये कहा। अभी 41,000 जैसे किसानों 175-76 करोड़ रुपए इन्होंने लंपी बीमारी के जो पीड़ित रहे, जिनका पशुधन चला गया, उन लोगों को ये बात कहेंगे कि आप 78,000 थे, वो तो आंकड़ों के हिसाब से भी कम दिया, चले, लेकिन किसी को तो फायदा हुआ है। और बात कंज्यूम करने की बात है कि बिजली के बिल की, बिजली का बिल आप टैरिफ की और ये सरकार को घेर सकते हो, लेकिन कम होने का अगर आपका जयपुर का बिजली का बिल आता है तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको सरकार, पिछला है, मेरा आया जून का, मेरा जून नहीं, मेरा जून का नहीं, मेरा आया, मैं मेरी बात बताता हूँ आपको। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको इतने पैसे की राजकीय स्वीकृति के अनुसार सरकार के सहयोग राशि के तहत छूट दी गई है, उसने लिखा हुआ बाकायदा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसमें। मैं सिर्फ आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ जो छूट है, 2 बातें कि एक तो बिल्कुल ही नहीं दी गई है, किसी को नहीं दी गई है, उसमें मैंने आपको ये बात कही है। मैं तिवाड़ी जी आपके पास में आना चाहूंगा। तमाम आरोप है कि अगर वास्तव में बजट घोषणा को इम्प्लीमेंट करना था, ये विपक्ष का आरोप है, तो 1 अप्रैल से लागू कर देना चाहिए था। हमने जून का समय क्यों चुना? 2 महीने का पैसा कौन देगा उसका? ये इनका आरोप। योगेंद्र भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे इनके लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, और चाहे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत के जन कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा के जो हमने नए आयाम दिए हैं पूरे देश में, पूरा देश राजस्थान को अग्रणी मानता है। माधवराम जी कह रहे थे कि राजस्थान में ऐसा क्या कर दिया। माधवराम जी, आप तो किसान पुत्र हो, देश का पहला राज्य है राजस्थान। इसी राजस्थान के 5 जो बजट पेश किए जननायक अशोक गहलोत ने, आपकी बोलती बंद कर दी। पहला बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट, और योगेंद्र भाई बिना किसी जनता पे 1 रुपए का अतिरिक्त भार करे हमने 5 बजट दिए, बिना शून्य वाला बजट। कृषि बजट, राजस्थान पहला राज्य देश में किसानों के लिए अगर बजट पेश करने वाला कोई राज्य था तो जननायक अशोक गहलोत का राज था। और ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, देश में पहली बार जनता की बीमारियों से सीधा इलाज करने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो राजस्थान राज्य था, जिन्होंने पहले वाले बजट में कहा हम निशुल्क दवा देंगे, निशुल्क जांच देंगे। हमने जांचें फ्री करी और निशुल्क हमने दवाएं दी, और हमने केवल मनुष्य के लिए नहीं दी थी। योगेंद्र भाई, अगर गांव में किसान का बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस अगर बीमार है तो राजस्थान के जननायक ने अपने कहा था कि किसान का अगर वो पशुधन जिससे उसकी आजीविका चलती है, राजस्थान का किसान पशुधन से अपना परिवार चलाता है, हमने उनकी बीमारी का भी इलाज किया था। और आज 10 जो हमारी जननायक की जो जनता की प्रिय घोषणाएं हमने जो गारंटी दी है, उस गारंटियों ने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक का दिग्भ्रमित कर दिया। दिग्भ्रमित है, वो समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। 5 लाख की बात फिर कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को लाएंगे धरती पर, राजस्थान को घेरेंगे। मैं कह रहा हूं, सचिवालय में भी आपने कहा था 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के नौजवान बुजुर्ग आएंगे, आए 150-1500 आदमी तो भारतीय। और आज आपने एक बयान की चर्चा मैं करना चाहता हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने राजस्थान की इन जो जनता की सीधी, हम कह रहे हैं हम आपको 100 यूनिट फ्री देंगे और 200 यूनिट तक हम फ्यूल चार्ज भी नहीं लेंगे, हम किसानों को 2000 यूनिट फ्री देंगे, हम महिलाओं को 50% का रियायत देंगे, जिनके सिलेंडर खरीदने की क्षमता नहीं थी हमने उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया, ओपीएस दिया। राज्यवर्धन सिंह जैसा जिम्मेदार जो भारत के पूर्व मंत्री भी रहे, वो कह रहे घूस देने की प्रक्रिया चल रही है।
मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रीय प्रवक्ता को। अगर राजस्थान की जनता को हम घूस दे रहे हैं तो राजस्थान की जनता आने वाले नवंबर दिसंबर के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। आज एक बयान और देखा मैंने सतीश पूनिया जी का, वो कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हवाई दौरा कर रहे हैं, हवाई जहाज से कुछ नजर नहीं आता। मैं जोधपुर में जा रहा हूं, मैं पैदल घूमूंगा। अरे जहां बाढ़ का पानी है तैर करके जाओगे क्या? देश के चाहे प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, देश के चाहे गृह मंत्री हो जो इनके चाणक्य कहलाते हैं, गुजरात सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित है, वो कौन सा पैदल दौरा करके गए थे? मैं कह रहा हूं हमारे जननायक की जो घोषणाएं जो जमीन पर चल रही है उनसे बौखला हुई भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। जवाब दिलवाता हूं। ये माधुराम जी मेरा था कि मैं सेकंड फेज में आपसे सवाल लूंगा जब मैं ये बात करना चाहूंगा। कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हुई कि बीजेपी 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में जुलाई मैं जो समझ पा रहा हूं कि शायद विधानसभा का सत्र कॉल होगा, शायद उस दरमियान आप लोग ये करेंगे क्योंकि उसको उससे साथ जोड़ नहीं रहे शायद, और होना भी चाहिए, आखिर सत्र होगा वो बुलाएंगे तो। दूसरी तरफ आप लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। मैंने जब इनसे पूछा कि अब बीजेपी के पास में कोई चारा नहीं बचा है, इस वजह से सुर्खियों में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी आपने सुना ये सवाल इस वजह से कि अभी तिवारी जी ने आपसे कहा कि जो घोषणाएं और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सरकार की ओर से उसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से बीजेपी को आनन फानन में कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, आरोप तो कांग्रेस कुछ भी लगा हुआ है, कांग्रेस तो क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रही है। जन कल्याण योजना ये तो ये भ्रमित कर रही है, क्योंकि ये तो पूरे 4.5 साल में से एक, अगर आप 1 साल को निकाल दे तो आपस में खींचातानी रही है अपनी। जो पहले डिप्टी सीएम थे इनके, वो आपस में किस प्रकार सरकारें 2-2 महीने तक बंद रही। खैर उन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु कहना ये चाहूंगा कि ये खाली थोती घोषणाएं। आपने स्कूलें खोली, आपने टीचर कितने लगाए? जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब हमारे स्कूलों को आपने प्रमोट क्यों किया? आपने कॉलेजों की घोषणाएं तो कर दी, परंतु कॉलेज पे कहीं बिल्डिंग नहीं बनी, कहीं भी आपने फैकल्टी नहीं लगाई। तो ऐसी स्कूलें खोल के, इसे कॉलेज खोल के, और राजस्थान में क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी जो भी योजनाएं हैं धरातल पे कोई भी योजना नहीं उतर रही। बात आपने कहा कि अभी आपने कहा पशुपालकों को 41,000 को इन्होंने जो 175 करोड़ रुपया दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब 10 लाख गायें मरी है और एक गांव में, अरे फर्जी रिकॉर्ड कहां से लाते हो? सरकार का, आपका खुद का प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि 71,000 गायों का मुआवजे की जगह आपने 41,000 दिया, आप 10 लाख ला रहे हो। सवाल है कि आप पहले पढ़ के आया करो। और 76 लाख में मैं कर रहा हूं, राजस्थान पहला राज्य है। योगेंद्र भाई, लंपी पूरे देश में थी, अकेले राजस्थान में नहीं थी। देश का पशुधन उसमें काल कलवित हुआ। देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्रियों को भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान ने पशुधनों का मुआवजा देने वाला पहला राज्य है। ये अशोक गहलोत है जिसने 40,000 रुपए का हमें बेचा दिया। जवाब माधुराम जी, जवाब तो पूरे करने दो। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मैं जवाब आपको दूंगा। 10 लाख गायें मरी है, आपने परिवार के हिसाब से 41,000 परिवारों को दिया है। हमने कहा कि जो विपक्ष के नेता ने कहा है वो, उन्होंने कहा है कि भाई 76,000 परिवार है, तो आप परिवार और गायों में नहीं समझ रहे। मैंने कहा गायें 10 लाख के करीब मरी है, तो एक घर में से मेरे अगर 5 गाय मर गई तो परिवार तो मैं एक ही हुआ ना। थोड़ी सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, इतनी जल्दी नहीं। मैं भी वही चीजें कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने स्कूलें खोल दी, आप स्कूलों में अध्यापक नहीं लगाए। चिरंजीवी योजना के लिए अगर आपकी जानकारी में हो तो मेरे को आप ये बता दें कि पिछले साल में आपने 10 लाख की योजना थी, आपको अभी बढ़ा के उसने 25 लाख कर दिया। आपके जवाब में ये बता देना कि 10 लाख के अंदर आपके राजस्थान में कितने इलाज हुए। मैं ये कह रहा हूं कि मात्र 94 हुए। मेरी सूचना जो मैंने ली है उसमें 94 इलाज हुए, और 94 कहां पे हुए? वो सरकारी अस्पतालों में, कोई प्राइवेट स्कूल अस्पताल में एक भी इलाज नहीं हुआ। तो आप अगर योजनाओं को, मैं कह रहा हूं 25 करोड़ कर दो चिरंजीवी को, अगर 25 करोड़ भी कर दोगे उसमें इलाज नहीं होगा, उसका फायदा किसी को नहीं मिलेगा, तो आपके खाली गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। योजना वो होती है जो वास्तविक में फायदा मिलना चाहिए। आपने आयुष्मान भारत जो 5 लाख की है उसको तोड़ मरोड़ कर आपने चिरंजीवी कर दिया, तो 5 लाख ऑलरेडी उसमें कई योजनाएं थी।
जो उस दायरे में आ रही थी। आज किसी के कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, वो उस दायरे में नहीं आता। अगर महिला की कोई भी रोग है तो वो उस दायरे में नहीं आता। आपने किसी भी चीज को उस दायरे में लिया ही नहीं। आप अगर किसी की हड्डी टूट जाती है या ऑर्थोपेडिक में उसकी नाड़ भी टूट जाती है, आपको उसने एक मेरी बात सुनो, आपको पूरी ध्यान में नहीं है, उस योजना को आपने इमरजेंसी में नहीं लिया। हम कह रहे हैं आप उसमें सुधार करा रही है, आप उसमें सुधार करा के जनता को वास्तव में फायदा पहुंचाएंगे तो आपको फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बढ़ाया बिजली में, तो सरचार्ज किसने बढ़ाया, फ्यूल चार्ज किसने बढ़ाया? तो आपके शासन में भी बढ़ा। नहीं, पर वसुंधरा जी ने 2014, 15, 16, 17, 18 में उन्होंने हर साल बढ़ाया फ्यूल चार्ज। आप सीनियर तिवारी साहब सुनिए, आप जब बोल रहे थे माधो राम जी ने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, पूरे धैर्य से सुना इन्होंने, तो उम्मीद है कि आपको अवसर दूंगा, लेकिन उनको अपनी बात तो पूरी कहने दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं जब सरचार्ज आप कह रहे हो हमने बढ़ाया नहीं, तो फिर फ्यूल सरचार्ज किसने बढ़ाया? ये तो लागू ही पहले बार हुआ। उसके बाद में आपने जो स्कीम बीजेपी के समय चल रही थी, मैं योजनाओं का एक एक का नाम बताऊंगा आपको। सबसे पहले किसानों को जो हम 833 रुपए दे रहे थे, आपको उसने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। हमने पहले अन्नपूर्णा योजना चला रहे थे, 3 साल तक आपने बंद किया और बंद करके उसको इंदिरा रसोई नाम कर दिया। तो योजनाओं का नाम बदलने के अलावा आपने ऐसी कौन सी योजनाएं 3 साल आपने बंद रखी? हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को दूध के लिए वसुंधरा जी के समय लागू हुआ था, वो आपने अब अगर 4 साल बाद में 4.5 साल बाद में आपको याद आता है। आप तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी योजना, एकमात्र योजना का नाम बता दे जो अपनी योजना हो और आपने चलाई हो और किसानों के लिए फायदे के लिए। आप कहते हो कि अगर मोदी जी उनके खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं, तो अगर एमपी की सरकार 4,000 और डाल रही है तो आप भी तो डाल सकते हैं उसमें। किसानों की सम्मान निधि में आपको पैसा देने में क्या दिक्कत है? माधो राम जी 1,000 रुपया हम पर बिल का दे रहे थे, गलत फहमी निकाल दो। और मैं फिर कर रहा हूँ, जननायक अशोक गहलोत तो लगातार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर वसुंधरा जी ने जो कुछ झूठ मत बोलो। देखो एक बात सुनो, आप 3.5 साल तक आपने 1,000 रुपया नहीं दिया। मैं खुद किसान हूं, मेरा लाइट का बिल मैं भरता था। आप कैसे कहते हैं 3.5 साल हमने तक किसानों को प्रति माह जो खेती का बिल आता था 1,000 रुपए की रिबेट दी और जननायक तो लगातार करे। अगर वसुंधरा जी ने जनता के लिए कोई योजनाएं चालू की तो अच्छी योजना को हमने बंद नहीं किया। अरे हम तो यही करें, वसुंधरा जी ने ERCP की करवाई थी, उन्होंने DPR बनाई थी। ERCP के लिए 13 जिलों के लाखों किसान, आप जैसे किसानों के लिए उन्होंने पानी की योजना बनाई थी। आपने क्या कर दिया? आपके 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी के उसको राष्ट्रीय परियोजना, अरे उसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करा दो ना। हाथ जोड़ रहे, वसुंधरा जी की योजना अजमेर में और जयपुर में आकर के दौसा में आकर के हमारे विश्व के नायक, विश्व के आप उसको जनता राष्ट्रीय परियोजना चालू करवा दो ना, हम आपके आभारी रहेंगे। अच्छी योजना है वसुंधरा जी की योजना है, 2.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी, किसानों को खेत के लिए पानी दिला दो। माधो राम जी, कांग्रेस ने कभी भी अच्छी योजनाओं को बंद नहीं किया। आपने 3-3.5 साल सारी योजनाओं को बंद करके, आपने तो कोरोना काल में लोगों के लाइट के बिल माफ नहीं किए, पूरे देश में हुए। आपको तो उस टाइम तो कम से कम कोरोना काल में घरेलू बिल माफ कर देते। तो आपने क्या किया? सूखा गीला राशन दिया, आपने स्टिकर ठेले वालों को हमने जो राहगीर थे उन लोगों को 1,500 रुपए नगद पहुंचाया। हमने उनको घर पे हमने भूखा नहीं रहने दिया। माधो राम जी, पूरा राजस्थान जानता है, नहीं तो आप लोग विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे हो। अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए यही इसी तरह से चलेंगे, तंज व्यंग्य और बयान को नई बात नहीं है। नया मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखिए मैं मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म इस लिहाज से कह रहा हूं कि आप कितना लुभा पाते हैं। बीजेपी ओपन मंच के जरिए या फिर अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ जाएगी हर मतदाता तक ये कहने के लिए कि जो आप पोस्टर में देख रहे हैं या फिर आप होर्डिंग्स देख रहे हैं या फिर आप जिन योजनाओं का भ्रम पाले बैठे हैं वो योजनाएं नहीं हैं, वो रेवड़ियां हैं। इतना कर्जा प्रदेश पे हो गया है, ये बीजेपी का एक प्रोडक्ट होगा अपने विचारों का। दूसरी तरफ सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जाएगी कि आपको जो राहत मिली है, आपको उज्ज्वला से जो सिलेंडर मिल रहा था उसका पैसा इतना हो गया, 500 रुपए में हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से एक खुला एक मैदान होगा जिसमें अपनी अपनी बात को
एक सेल्समैन की भूमिका में, ना केवल राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए वो प्रोडक्ट्स को यानी कि अपने विचारों को जनता के बीच लेके जाएंगे। वो समय आ गया। देखिए बिल्कुल, और चुनावी समय तो ऐसे में घोषणाएं भी होंगी, लुभाने की कवायद। जनता को इस 6 महीने के दौरान देखा जाता है कि जनता माई बाप जो होती है वो तस्वीर अब सामने आती है। 6 महीने के दौरान पार्टियों को लगता है कि हाँ, इनके वोट से हम जीत कर आते हैं और इन्हीं के वोट से सरकार बनेगी, यही हमारे माई बाप हैं। लेकिन जनता को अगर 4.5 साल और याद रखा जाए तो मुझे लगता है कि जदोजहद शायद पार्टियों को आखिरी 6 महीने में करनी पड़ती है। इतनी घोषणाएं हो फिर या फिर वादे करने की बात हो, जनता से जुड़ाव की बातें यहाँ पर करनी पड़ती हो। अगर 4.5 साल तक और जनता के बीच में रहा जाए, इसी तरह से, इसी रफ्तार से विकास के काम हो, तो जनता भी शायद नेताओं के साथ में जुड़ के चलेगी। विपक्षी पार्टी अगर सवाल उठाएगी तो उसका जवाब सरकार को नहीं, जनता खुद आके उसका जवाब देगी। ये एक तस्वीर कहीं ना कहीं अलग से बयां यहाँ पर होनी चाहिए। हमने देखा है अलग सरकारों का रवैया, पिछली सरकार हो या इस सरकार की बात कर ली जाए, चुनावी समय में घोषणाएं ज्यादा होती हैं। इन घोषणाओं को लेकर अक्सर विवाद भी होते हैं, विपक्ष सवाल भी खड़े करती है, लेकिन फिर भी ये जो समय है ये जनता को लुभाने का समय होता है। और इसी कवायद में अब पार्टियां चल गई हैं। सत्ताधारी पार्टी सौगात देने की कवायद कर रही है और उधर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को कोसने की इस कवायद में। आला नेताओं के अब दौरे जो हो रहे हैं उसमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार सरकार की विफलताएं किस तरह से रही हैं, राजस्थान सरकार क्या नहीं कर पाई है, और अब अगर जनता बीजेपी को मौका देती है तो वो राजस्थान को किस तरह से सुनहरे अक्षरों में लिख पाएगी, ये जी। सपना भी कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए होना भी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र का उत्सव है। बेशक वो कोई किसी भी नजरिए से देखें और अपनी अपनी बात कहने का अंदाज और समय के साथ में चीजें बदल जाती हैं। पहले कहा जाता था कि राजनीति में गिरावट आ रही है, नैतिक पतन हो चुका। केवल राजनीति का नहीं, सभी क्षेत्रों का हो चुका है। तो राजनीति उससे अछूती नहीं है, वो भी एक समाज का ही हिस्सा है। समाज से निकले हुए लोग ही राजनीति में जाते हैं, वो भी इसी धरती के हैं। तो ये एक चीजें हैं, तरीका तौर सब चीजें बदल जाती हैं। कोई कहता है कि हम उससे अलग कोई नहीं होता, सभी एक ही तरह के होते हैं। लेकिन अब ये है कि निराला तरीका होता है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, उसी तरह से कहा जाता है। आश्चर्य नहीं है, लेकिन नयापन जरूर आपको कुछ चीजों में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।